ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। कौन सी क्वालिटी लेंगे? कौन सी क्वालिटी लेंगे? लव? यस, ओके एवरीवन। तो क्या थॉट क्रिएट करेंगे? क्या थॉट क्रिएट करेंगे? आई एम अ लवफुल बीइंग। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। एंड विजुअलाइज करेंगे कि मुझ आत्मा से प्यार की किरणें निकलकर सब तरफ फैल रही हैं। कोई ऐसा रिश्ता जिसमें कुछ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो, उस आत्मा को सामने लेकर आए और विजुअलाइज करें मुझ आत्मा से प्यार की वाइब्रेशन इस आत्मा को जा रही है। मन और बुद्धि कहीं और नहीं जाएगा, सिर्फ एक क्वालिटी पे। आई एम अ लवफुल बीइंग। एंड लव मीन्स I am a loveful being. Love means to accept each one as they are. सामने वाली आत्मा जो है, जैसी है, अलग अलग उसके संस्कार है, मैं आत्मा उसको एक्सेप्ट करती हूँ। चले सभी बैठ जाइए।
कल जब डॉक्टर सतीश गुप्ता ने सबसे पूछा कि आप में से कौन कौन फील करता है कि मेडिटेशन एसेंशियल है, तो सबने हाथ उठाया। क्यों मेडिटेशन जरूरी है? क्यों एसेंशियल है? टू रिलैक्स आवर माइंड, recharge our mind. What else? To change our thought process. Anything else? Meditation क्यों करना चाहिए? हमारे पेशेंट्स को हमारे से बहुत अच्छी वाइब्रेशन आएगी, क्योंकि जो हमारी एनर्जी फील्ड बन जाएगी, हम सब एक ऑरा कैरी करते हैं, है ना? तो हम जहां जहां चलते हैं हमारा ऑरा हमारे पहले चलता है, राइट? तो हम अपने वर्ड्स को कितना भी चेंज कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को कुछ भी कर सकते हैं, ऑरा को हम नहीं चेंज कर सकते। ऑरा किस पे डिपेंडेंट है? हमारी हर सोच, एटीट्यूड, हमारी पर्सनालिटी। तो हमारी एनर्जी फील्ड हमारी परफ्यूम की तरह है, राइट? आपने जो परफ्यूम लगाई, मैं चाहूं या नहीं चाहूं मुझे सूंघनी पड़ेगी, राइट? और आप जहां जहां जाएंगे, आपने जो खुशबू लगाई है वो आपके साथ जाएगी। ऐसे ही हमारी एनर्जी फील्ड हमारी परफ्यूम है कि हम जहां जाएंगे हमारी एनर्जी फील्ड हमारे साथ जाएगी। तो अगर हमारी एनर्जी फील्ड प्योर होगी, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होगी, तो हमसे जो जो मिलेगा उसको वो बहुत प्योर वाइब्रेशन मिलेगी। और मेडिटेशन क्यों करना है? टू वॉच आवर थॉट्स। हाँ जी, पीछे। कनेक्शन विद द सुप्रीम सोल। वाई? क्यों कनेक्शन विद द सुप्रीम सोल? क्योंकि वो परम पिता है। लेकिन क्यों कनेक्शन? क्या चाहिए? उनसे पावर मिलेगी। किस चीज की पावर? हाँ, उनकी पावर किस चीज के लिए मिलेगी? डिसीजन लेने के लिए। और उसकी पावर किस चीज के लिए मिलेगी? ओके, टू एम्पावर द सेल्फ। टू एम्पावर द सेल्फ का भी मीनिंग क्या है? क्योंकि आज के समय में बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक्स है और हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें कौन सी मेडिटेशन करनी है, क्यों करनी है और हमें क्या चाहिए उस मेडिटेशन से। हर एक मेडिटेशन टेक्निक की विधि अलग है और हर एक का लक्ष्य अलग है। एक लक्ष्य हो सकता है रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड, बहुत सिंपल है, थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग कर लो, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड हो जाएगा, राइट? किसी का लक्ष्य हो सकता है थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव अच्छा फील करना, वो भी सिंपल है। राजयोग जो हम यहाँ सीखते हैं उसका लक्ष्य है संपूर्ण संस्कार परिवर्तन करना। थोड़ी देर अच्छा फील करना नहीं, रिलैक्स्ड माइंड फील करना नहीं, रिचार्ज होना नहीं, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होना, वो लक्ष्य है। करना नहीं, ताली नहीं बजानी, करना करना। क्यों संस्कार परिवर्तन करना है हमें अभी? क्योंकि हमारे ओरिजिनल संस्कार क्या हो गए, थोड़े पीछे चले गए, हमें उनको आगे लाना है। जिनको आंसर पता है वो नहीं बताएंगे, जो नए आए हैं वो आंसर देंगे। सुबह है, दोपहर हुई, शाम होगी, रात होगी, जैसे कल हुई थी। रात को हम अपने अपने कमरे में गए, थक गए थे, मैले हो गए थे, हमने रेस्ट किया, नहाए धोए, अभी हम फिर से फ्रेश है। फिर दोपहर होगी,
फिर शाम होगी, फिर रात होगी, हम फिर रेस्ट करेंगे, फिर नहाएंगे, फिर सुबह होगी। हर 24 घंटे में ये हो रहा है। एवरी 24 आवर्स साइकिल, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, रेस्ट, क्लीन, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, हर 24 घंटे में हो रही। ऐसे ही एक थोड़ा सा बड़ा साइकिल है जो इस सृष्टि का मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। तो मॉर्निंग पीरियड को क्या कहते हैं? सतयुग। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो कलयुग हो गया सृष्टि का नाइट। अब के समय को हम कहते हैं घोर कलयुग। घोर कलयुग मतलब रात नहीं, घोर रात्रि। अब घोर रात्रि के बाद क्या आएगा? घोर रात्रि के बाद क्या आएगा? सुबह आएगी। ये जो 24 आवर का साइकिल है, हम हर अपने जीवन काल में देख पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सुबह पैदा हो और रात को जब पिच डार्क हो, अगर आप उसको बताएं कि अभी 5-6 घंटे के अंदर एकदम सुबह हो जाएगी, वो कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है, इतना अंधेरा है। बोलेगा ना, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना अंधेरा है। बोलो नहीं, बस 5-6 घंटे रुको, अभी क्या हो जाएगा, सारा ये अंधकार पूरा चला जाएगा एंड इट्स गोइंग टू जस्ट बी क्लीन, ब्यूटिफुल, प्योर, लाइट, एकदम बदल जाएगा पूरा सब कुछ। वो बिलीव नहीं करेगा क्योंकि उसने देखा नहीं है, लेकिन हम रोज देख रहे हैं, तो हमारे लिए वो बहुत क्या हो चुका है, नेचुरल। तो परमात्मा जिनका परिचय आप सबको कल मिला, उन्होंने आए और उन्होंने कहा, मीठे मीठे बच्चे, एक समय था जब इस सृष्टि पर सुबह थी, जब हर आत्मा कैसी थी। अब विजुअलाइज करो उस दुनिया को, आंख बंद करो, विजुअलाइज करो एक ऐसी सृष्टि जहां हर आत्मा जो बैटरी है वो फुल्ली चार्ज्ड है। फुल्ली चार्ज्ड है मतलब उसकी सारी ओरिजिनल क्वालिटीज क्या है, इमर्ज्ड है, प्योर है, डिवाइन है, पीसफुल है, पावरफुल है। चेहरा देखो ऐसी आत्मा का कैसा होगा। अब जब आत्मा इतनी प्योर है तो शरीर भी कैसा होगा उसका, बिल्कुल परफेक्ट होगा। आत्मा प्योर, शरीर प्योर, प्रकृति कैसी होगी, बिल्कुल परफेक्ट होगी, परफेक्ट नेचर। इन लोगों को देखो इस दुनिया में, एक दूसरे से बात कैसे करेंगे, व्यवहार कैसे करेंगे। ये सतयुग है। इस सतयुग को अब आंखें खोल सकते हैं। दिखा थोड़ा थोड़ा, किसको दिखा थोड़ा थोड़ा? चेहरे कैसे दिखे उन लोगों के जो सतयुग में थे? चेहरे कैसे दिखे उन लोगों के? स्माइलिंग। और स्माइल तो बहुत लोग करते हैं। स्माइल तो अंदर दुखी होकर भी कर सकते हैं, करते हैं ना, अंदर दुखी होकर भी स्माइल कर सकते हैं। स्माइल भी कैसी होनी चाहिए? ऊपर वाली स्माइल नहीं होनी चाहिए, दिखना चाहिए कि ये आत्मा अंदर से कितनी खुश है। ओके, अब सृष्टि पर ये वाली दुनिया थी, फिर धीरे धीरे आत्मा ने एक शरीर बदला, दूसरा लिया, दूसरा बदला, तीसरा लिया, तीसरा बदला, चौथा लिया। उतनी देर में दोपहर हो गई। तो दोपहर में कौन सा युग आया? दोपहर में कौन सा युग आया? त्रेता युग आया। त्रेता युग में क्या हुआ? आत्मा थोड़ी सी बैटरी, थोड़ी सी कम, बहुत थोड़ी सी कम, और एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया, शरीर छोड़ा दूसरा लिया। जर्नी पे है ना, कल हमने देखा हम कितने साल के हैं, हम लंबी जर्नी पर है। ऐसा करते करते शाम आई, तो शाम में हो गया द्वापर युग। फिर द्वापर युग में अहंकार आया, दुख आया, हमने भगवान को याद करना शुरू किया, मंदिर बनाए, वो सब कल आप डिटेल में देखेंगे। फिर आत्मा शरीर छोड़ा, शरीर लिया, शरीर छोड़ा, शरीर लिया। हम कौन से युग में आ गए? कलयुग, राइट। अब हम कलयुग के कहां पर है?
कलयुग के एंडिंग में आ गए। मतलब घड़ी में कितने बजे होंगे? 11:15। अरे 11:15 देखो 12 पे कांटा हो तो 12 से 12:15 सतयुग, 12:15 से 12:30 त्रेता युग, 12:30 से फिर कौन सा युग? द्वापर युग। फिर वापस जब 12 पे कांटा जाएगा तब क्या होगा? फिर सतयुग शुरू होगा। तो अभी हमारा कांटा कहाँ होगा? घड़ी दिख रही है ना? फर्स्ट क्वार्टर सतयुग, सेकंड क्वार्टर त्रेता युग, थर्ड क्वार्टर द्वापर युग, फोर्थ क्वार्टर कलयुग। घड़ी का कांटा किधर है? 10 और 11 के बीच में। अच्छा, शिव बाबा ने आकर कहा घड़ी का कांटा ऑलमोस्ट 12 पर पहुंचा कि पहुंचा, क्योंकि उतना 12 पर पहुंचने के लिए भी कई साल लग जाते हैं। बिकॉज एक क्वार्टर मतलब 1250 ईयर्स, 1250 साल एक क्वार्टर है। और सतयुग आया कि आया, तो फिर घड़ी का कांटा किधर होगा? ऑलमोस्ट 2 मिनट इज टू बिग, 2 मिनट इज टू बिग। तो जैसे 31 दिसंबर को करते हैं ना, टिक 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 टिक, हैप्पी न्यू ईयर कब बोलना है, बस वही वाला टाइम चल रहा है, टिक 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 वाला, कि हैप्पी न्यू वर्ल्ड कब बोलना है एक दूसरे को। लेकिन वो टिक टिक होने से पहले वो न्यू वर्ल्ड के लिए क्या होना है? अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बी के भाई बहने बैठे हैं वो नहीं करेंगे, जिनको कोर्स किया है वो नहीं बताएंगे। जो आत्माएं सतयुग में थी, जिनको हम कहते हैं देवी देवताएं, दिव्य आत्मा, बैटरी फुल्ली चार्ज्ड, डिवाइन, जिनको हमने आंख बंद करके अभी देखा, जो आत्माएं सतयुग में थी वो आज कहाँ हैं? जो आत्माएं सतयुग में थी वो आज कहाँ हैं? हमारे बीच मतलब कौन? हमारे बीच मतलब कौन? हम नहीं, मैं। हाँ, गुस्सा कौन करता है? वो भी हम। सतयुग में कौन जाएगा? वो भी हम। नहीं, एक एक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि मैं, अब हम कौन सी आत्मा है, इसका मतलब हम कौन सी आत्मा है? हम वो आत्मा है जिसकी आज दिन तक हम महिमा और पूजा करते थे। हमें भूल गया कि हम ही शरीर छोड़ते 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 हम कैसे हो गए? इम्प्योर। अब ये वो समय चल रहा है जब बैटरी बिल्कुल कहां तक आके पहुंची होगी? जैसे मोबाइल पे लास्ट लाइन आती है ना, लास्ट लाइन भी टिक टिक करनी शुरू हो जाती है। अब ये वो जीवन है हमारा, जो वो लास्ट लाइन से हमें बैटरी को कहां लेकर जाना है? फुल तक लेके जाना है। जब सतयुग से कलयुग के एंड तक आए तो धीरे 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 डिस्चार्ज होता है ना, लेकिन कलयुग के एंड से सतयुग तक जाने में कितना टाइम मिलेगा? सिर्फ ये एक लाइफ टाइम, उसमें से भी आधा खत्म हो चुका है। तो थोड़ा सा टाइम पीरियड है। तो ये मेडिटेशन हम कर रहे हैं बैटरी को डिस्चार्ज स्टेट से फुल्ली चार्ज स्टेट तक लेकर जाने के लिए। बैटरी को कलयुगी संस्कार से ले शिफ्ट करके सतयुगी संस्कार पर लेकर जाने के लिए ये राजयोग मेडिटेशन का लक्ष्य है। नॉट थोड़ी देर अच्छा फील करना, लेकिन अपने आप को इतना भर लेना कि अगला पूरा साइकिल बहुत अच्छा फील करेंगे। क्योंकि जो बैटरी को अभी चार्ज कर लेंगे
वो फिर लंबा टाइम चलेगी ना। आज की पॉपुलेशन कितनी है? 700-800 CR, हाँ 700 करोड़। सतयुग में कितनी होगी? 700 करोड़ तो नहीं हो सकती, नहीं तो वो सतयुग नहीं होगा, है ना। सतयुग और कलयुग में फर्क ही ये है, पॉपुलेशन। तो शिव बाबा ने कहा सतयुग की स्टार्टिंग की पॉपुलेशन 9 लाख है। 700 करोड़ में से 9 लाख। एडमिशन इतना इजी नहीं है, क्योंकि हर एक वो करने की हिम्मत ही नहीं उठाता है। परिचय सबको मिलता है, लेकिन मेजॉरिटी को क्या लगेगा, इतना बड़ा काम, उसके लिए ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। छोड़ो ना, जैसी जीवन चल रही है वैसे ही ठीक है। किसने देखा सतयुग, किसको मालूम, छोड़ दो। तो लॉटरी लगी भी, लेकिन इन कैश तो किया ही नहीं उसको जाके, है ना। तो शिव बाबा ने कहा सतयुग की स्टार्टिंग पॉपुलेशन 9 लाख। हम जो यहाँ इकट्ठे हुए, हम इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि हम उस 9 लाख में से एक हैं, नहीं तो हम यहाँ आ ही नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। कॉलेज में आ ही नहीं सकता, वो एडमिशन ही नहीं होगा उस आत्मा का। उस आत्मा को ये नॉलेज ही नहीं मिलेगी जो आत्मा उस युग की होगी नहीं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि उस सतयुग में जाने के लिए क्या हम अपने ऊपर वो मेहनत करने के लिए रेडी है। और वो मेहनत नहीं, वो हमारी जीवन को क्या बना देगी। सृष्टि पर जब सतयुग आएगा तब आएगा, लेकिन आज से हम शुरू कर दें तो कलयुग में रहते हुए हमारा सतयुग शुरू हो जाएगा ना। क्योंकि सतयुग कहाँ स्टार्ट होगा हमारा। अभी यहां भी आप आए तो एक बहन अभी सुबह कहती है वापस जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा है हम कहां पर हैं, लेकिन हमें वापस जाना है परसों। लेकिन हमें स्वर्ग को यहां बिठाकर वापस लेकर जाना है यहां, ताकि हम वापस जाएंगे। हम आश्रम में नहीं रहते, हम घर पे रहेंगे, हम अपना काम करेंगे, कारोबार करेंगे, पेशेंट्स का ध्यान रखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारी हर थॉट, फीलिंग, संस्कार अगर सतयुगी होगा तो हम कहां भी रहें हमारे लिए वाइब्रेशन यही वाले होंगे। तो फिर ये मेडिटेशन करने के लिए तैयार है? यस, एम ऑब्जेक्टिव इज बिग। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, तो उसमें कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। सुना था? कितनी बार सुना? नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। नर और नारी मतलब कौन सा युग? नर और नारी मतलब कौन सा युग? कलयुग। लक्ष्मी नारायण मतलब कौन सा युग? सतयुग। तो कथा में तो क्लियर था ना कि नर और नारी कुछ ऐसा करेंगे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। कितनी बार कथा पढ़ी, कितनी बार सुनी, लेकिन किसी से नहीं पूछा क्या करना है वो बनने के लिए। सिर्फ पढ़ा नर नारायण बने, नारी लक्ष्मी बने, वापस गए काम पर नर और नारी की तरह। हम सब कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको यहां और यहां तक रख देते हैं। थोड़ा सा उसको यहां डाल दें तो संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। तो अब नर और नारी लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। अब बैटरी डिप्लीटेड है, फुल्ली चार्ज करना है, तो उसके लिए किसको आना पड़ेगा फिर? बैटरी को डिस्चार्ज होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, यूज करो, बैटरी क्या होती जाएगी? डिस्चार्ज होती जाएगी। लेकिन डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्चार्ज बैटरी को पावर सप्लाई से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। वो अपने आप चार्ज नहीं हो सकती, अपने आप नहीं चार्ज हो सकती। और इसीलिए आत्मा को पावरफुल अब बनाने के लिए पावर सप्लाई से कनेक्ट होना ही पड़ेगा।
तो वो पावर सोर्स कौन? वो निराकार परमात्मा, जिसका गायन है कि जब जब इस सृष्टि पे धर्म की ग्लानि होगी, मैं स्वयं इस सृष्टि पर आता हूँ। जब मैं आता हूँ तो कोटों में कोई में भी कोई मुझे पहचानते हैं। वो कोटों में कोई और कोई में कोई आप पहुंचते हैं। सब नहीं पहुंच सकते। कोटों में कोई में भी कोई उसको पहचानते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन मतलब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। हम सब भगवान को याद करते आए हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र करते हैं, लेकिन अपने आप से पूछना है कि जब हम बैठते हैं कौन पूजा करता है? कौन पूजा करता है? सपोज मुझे कहना है ओम भूर्भुवः स्वः, तो मैंने कर दिया। रोज बोलना है वही मुझे, तो रोज बोलने से क्या हो गया? मैं आधी रात को नींद में भी बोल सकती हूँ वो, राइट? क्योंकि वो मुझे बाय हार्ट हो गया। अब थोड़े दिन के बाद क्या होगा? मैं सुबह उठूंगी, ऐसे बैठूंगी, मुख बोलना शुरू करेगा, और उतनी देर में मन क्या करेगा? 4 पेशेंट भी देख कर आ जाएगा हॉस्पिटल में उतनी देर में। हो सकता है या नहीं हो सकता कि मुख बोलता है और मन उतनी देर में क्या करता है? घूमकर आ जाता है। तो चार्जिंग होगी। हमें लगेगा मैंने पूजा कर ली। पूजा करने का लक्ष्य क्या है कि आत्मा की क्या होनी चाहिए? चार्जिंग होनी चाहिए। लेकिन आत्मा की चार्जिंग तो तब होगी जब आत्मा बैठी होगी पूजा करने के लिए। आत्मा तो उतनी देर में क्या कर रही थी? अपने सारे काम देख कर आ गई। उसको पता है इनको 10 मिनट लगेगा ये काम करने में, मैं तब तक अपने दूसरे काम करके आती हूँ। कल उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, साथ में घंटे भी बजा ली, वह साथ में वो वाला भी सोच लिया। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हमारा क्या बन जाता है? एक रिचुअल जो हम रोज करते हैं। जैसे घर से हमें हॉस्पिटल जाना है, अगर हम रोज सेम रास्ते से जाते हैं तो थोड़े दिन के बाद हम कुछ और सोचते सोचते भी सीधा घर पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। माइंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइंड को अब वो रास्ता पता है, हम अपने आप पहुंच जाएंगे। मन कुछ और सोचेगा। तो चार्जिंग तब होगी जब मन बैठा होगा वो करने के लिए, वो इधर उधर नहीं जा रहा होगा। प्रेयर और मेडिटेशन में क्या फर्क है? जब हम पूजा करते हैं हम बोलते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, महिमा करते हैं, उसको शुक्रिया करते हैं, हम बोलते हैं। लेकिन वो हमसे क्या बोलता है? वो हमसे बात कर सकता है? परमात्मा हमसे बात कर सकता है? रिश्ता तो तभी बनेगा ना जब दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। एक जना बात करे और उठ जाए और सामने वाला बात ही नहीं करे, तो रिश्ता कैसे बनेगा? क्या परमात्मा हमसे बात कर सकता है? पिछले साल एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो हार्वर्ड की कुछ प्रोफेसर्स ने किया। उन्होंने एक व्यक्ति को मुंबई में बिठाया और एक व्यक्ति को पेरिस में बिठाया, डिस्टेंस ऑफ 4000 माइल्स बीच में। जो व्यक्ति मुंबई और पेरिस में बैठे उनके साथ EEG मशीन कनेक्ट की और सामने कंप्यूटर है रिजल्ट देखने के लिए। ना बोलना है ना लिखना है। और जो मुंबई में बैठा था उसको जो पेरिस में बैठा था उसके लिए एक थॉट क्रिएट करनी थी। जो थॉट उसने क्रिएट की वो ब्रेन वेव पैटर्न उसकी मशीन पे दिखाई दिया गया। कुछ क्षणों के अंदर वो ही ब्रेन पैटर्न जो पेरिस में बैठा था उसकी मशीन पे दिखाई दिया गया। और वो पूरा एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके एंड पर उन्होंने कहा कि टेलीपैथी इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, विच मीन्स अगर हम थॉट क्रिएट करेंगे किसी के लिए तो वो थॉट उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। क्या हमने कभी टेलीपैथी एक्सपीरियंस किया? हम सब ने टेलीपैथी एक्सपीरियंस किया। मतलब हम किसी को याद करेंगे
और अगर वो भी हमें उस क्षण याद कर रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारी थॉट्स एक दूसरे के साथ कैच हो जाएंगी। तो हमने कहा, हमने आपको याद किया, आपने फोन कर दिया, तो वो है टेलीपैथी। अब ये टेलीपैथी हमें कभी कभी एक्सपीरियंस होता है क्योंकि हम याद करें और सामने वाले को उसी टाइम हमें याद करना होगा, तब हमारा फोन इकट्ठे लगेगा। अब इस एक्सपेरिमेंट का और हमारे अनुभव का मीनिंग ये है कि हम जब भी थॉट क्रिएट करेंगे, जिसके लिए थॉट क्रिएट करेंगे, वो थॉट क्या हो जाएगी, वो थॉट क्या हो जाएगी, मुंबई से लेके पेरिस तक पहुंच जाएगी। अगर हमें ये निश्चय हो जाए कि ये बात सच है तो हम बहुत ध्यान से सोचना शुरू करेंगे। नहीं तो हम रैंडमली पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हैं सारा दिन। हमेशा याद रखना, ये मेरी थॉट क्या हो रही है, ये सामने वाले तक पहुंच गई है। नेक्स्ट थॉट, ये भी पहुंच गई है। नेक्स्ट थॉट, ये भी पहुंच गई है। अब जब हम किसी को याद करेंगे तो हमारे मन की फ्रीक्वेंसी किसके साथ कनेक्ट हो जाएगी उस टाइम? हम जिसको याद करेंगे, हमारी मन की फ्रीक्वेंसी उस टाइम किसके साथ कनेक्ट हो जाएगी? उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, राइट? अगर हमारी मन की फ्रीक्वेंसी उसके साथ कनेक्ट हो गई, जैसी उसकी मन की स्थिति, कभी कभी कोई पेरेंट्स को अनुभव होता है कि उनका बच्चा कहीं दूर है, लेकिन वो बच्चा किसी प्रॉब्लम में आता है, चाहे उसको फिजिकली चोट लगती है या कोई मुश्किल में आता है, और मदर घर बैठकर कहती है मेरे बच्चे को कुछ हुआ है। होता है ऐसा? कैसे पता चला? कैसे पता चला? क्योंकि मदर उस बच्चे को याद कर रही है, जिसको वो याद कर रही है वो दर्द में है, तो जैसे ही उसने उसको याद किया, उसका दर्द वो यहां एक्सपीरियंस कर सकती है। उसको स्पेसिफिक नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन उसको ये पता है कि कुछ हुआ है। मतलब जिसको भी हम याद करेंगे, हमारी मन की स्थिति क्या हो जाएगी? उनके साथ कनेक्ट हो जाएगी। ध्यान से याद करना। सपोज आप उदास हैं, मैंने आपको याद किया, तो थोड़ी देर में मेरे लिए उदास फील होना बहुत सिंपल हो जाएगा। इट्स लाइक अ वेबसाइट लिंक। जिस लिंक पर जाएंगे, उधर का जो डेटा होगा अपने सिस्टम में, फिर इनको छोड़ा, इनको याद किया, उधर जो डेटा होगा। अब कलयुग में जिसको जिसको याद करेंगे, सबका डेटा डाउनलोड होता जाएगा। तो बैठे बैठे कभी गुस्सा डाउनलोड हो जाएगा, कभी टेंशन डाउनलोड हो जाएगी, कभी कोई उदास है तो वो डाउनलोड हो जाएगा, कभी कोई ईर्ष्या कर रहा है तो वो डाउनलोड हो जाएगा। तो कुछ संस्कार अपने, कुछ औरों के डाउनलोड कर लिए। ऐसे समय में सिर्फ किसको याद करना चाहिए? क्यों? क्यों उसको याद करना चाहिए? क्योंकि उसको याद करेंगे तो उसका डाउनलोड हो जाएगा। इसीलिए हर रिलीजन ने हमें बताया, लेकिन क्यों करना है वो नहीं एक्सप्लेन किया। हर एक ने कहा सिर्फ एक परमात्मा को याद करो, है ना? कहा ना, ऑलवेज रिमेंबर वन, भगवान को याद करो। लेकिन क्यों याद करो? क्योंकि जिसको याद करोगे उसकी स्थिति हमारी स्थिति बन जाएगी। इसलिए उसको कहा सत्संग, कि उसके संग में रहेंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा? हमारे ऊपर लग जाएगा। अब जितनी देर हम परमात्मा को याद करेंगे, तो परमात्मा की मन की स्थिति कैसी है? परमात्मा की स्थिति कैसी है? ओशन ऑफ प्योरिटी, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस,
2 मिनट भी याद किया तो डाउनलोड हो जाएगा। फिर अगर किसी और को याद किया तो वो डाउनलोड हो जाएगा। कोई बात नहीं, फिर 10 मिनट के बाद फिर से उसको 1 मिनट याद कर लो, फिर वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर दिन में 2-2 मिनट भी याद किया उसको, सिर्फ 2-2 मिनट, और वो डाउनलोड होता गया, बैटरी भर जाएगी, बैटरी भर जाएगी। इट्स वेरी सिंपल, लेकिन राइट कनेक्शन, वी हैव टू कनेक्ट टू हिम। इसीलिए कलयुग में बहुत ध्यान रखना है कि मेरे मन की फ्रीक्वेंसी किससे कनेक्टेड है। किसी ऐसी आत्मा को याद न करो जो दुखी है, उदास है, परेशान है, नाराज है। तो धीरे धीरे कोई मिलेगा नहीं जिसको याद कर सकते हैं। डायरेक्ट है। कलयुग इसलिए बन जाता है क्योंकि कुछ लोगों की मन की स्थिति फैलते 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 पूरे समाज की मन की स्थिति बन जाती है। इट्स अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अब आत्मा परमात्मा को जब याद करेगी तो अगर आत्मा और आत्मा का टेलीपैथी हो सकता है, क्या आत्मा और परमात्मा का टेलीपैथी हो सकता है? मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन आया, मैंने सोचा इनसे पूछूंगी क्लास के बाद। क्लास के बाद बाहर गई, पूछा ही नहीं तो उसने आंसर देना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, मेरी थॉट ऑलरेडी क्या हो चुकी थी, वहां पहुंच गई थी। अगर आत्मा और आत्मा की टेलीपैथी हो सकती है तो क्या आत्मा और परमात्मा की टेलीपैथी हो सकती है? एंड विच मीन्स जो बात आई, जो प्रॉब्लम आई, जो क्वेश्चन आया माइंड में, किसको पूछ लें? आजकल हम क्या करते हैं, इसको पूछते हैं, इसको पूछते हैं, इसको पूछते हैं, उसको पूछते हैं, पड़ोसियों को पूछते हैं, दोस्तों को पूछते हैं, सबको पूछ लेते हैं, आंसर नहीं मिलता। कहते भगवान अब तो, मतलब कि कोई नहीं आंसर दे पाया तो अब मेरा सहारा कौन, अब तू। तो लिस्ट कैसे बनी, पहले सबके पास गए, फिर लास्ट में किसके पास गए, उसके पास गए। अगर उससे रिश्ता बना लिया तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे? और अगर सबसे पहले उसके पास चले गए तो फिर किसी और के पास जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आंसर मिलेगा। हाँ जी, गूगल परमात्मा के पास। वेरी गुड, क्योंकि अब तो फोन का भी जमाना नहीं है, सीधा गूगल है ना, डाउनलोड किया सारा कुछ आ जाएगा। ज्ञान का सागर है, अनकंडीशनली हमें एक्सेप्ट करता है, प्यार का सागर है। उसके अंदर हमारे प्रति कोई जजमेंटल नहीं, कोई बायस नहीं, कोई संस्कार नहीं। राइट टचिंग मिलेगी, लेकिन टचिंग तब मिलेगी अगर उसके साथ क्या कर लिया। आप देखो, माँ और बच्चे की टेलीपैथी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या हुई है, तो बोले बिना भी मदर को समझ में आ जाता है। एक छोटे बच्चे के साथ देखो, माँ को अपने आप समझ में आ जाता है, अभी भूख लगी है, अभी सोना है, अभी पानी पीना है। कैसे समझ में आता है? वो तो बोलता ही नहीं है, वो तो बोल नहीं रहा ना। अच्छा, छोटा बच्चा और मदर बैठे हैं, घंटा घंटा बातें कर रहे हैं बिना एक दूसरे की भाषा समझे, है ना। ना उसको उसकी बात समझ में आ रही है, ना उसको उसकी बात समझ में आ रही है, लेकिन बातें ऐसे कर रहे हैं, द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, और दोनों एंजॉय कर रहे हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी को नहीं पता। कौन बातें कर रहा है, कौन बातें कर रहा है? भाषा तो समझ में नहीं आ रही है, कौन बातें कर रहा है? वो वाइब्रेशन से बात कर रही है, वो आत्मा से बात कर रही है, और वो दोनों इतना कनेक्टेड हैं कि उनको आसपास का कुछ भी नहीं पता। तो अगर माँ और बच्चे के बीच हो सकता है, आत्मा और परमात्मा के बीच हो सकता है। अब सोचो, थॉट क्रिएट की, बात गई ऊपर, आंसर आया, जीवन कैसी हो जाएगी? जीवन कैसी हो जाएगी? ये इमेजिन करने की जरूरत है कि एक ऐसा रिश्ता बन जाए कि बात की, क्वेश्चन किया, आंसर आया, कोई ह्यूमन मीडियम नहीं आएगा बीच में, डायरेक्ट आंसर उससे मिलेगा। जीवन कैसी हो जाएगी?
जीवन कैसी हो जाएगी? एक है बच्चा जो अकेले ही जीवन जी रहा है, और एक है बच्चा जो अपने माता पिता का हाथ पकड़ के जीवन जी रहा है। जीवन कैसी हो जाएगी? एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसको रोड क्रॉस करनी है, अकेले रोड क्रॉस कर रहा है, तो वो इस एंड पे खड़ा है, थोड़ा सा 4 कदम आगे जाता है, इधर देखता है उधर देखता है, गाड़ी आ रही, फिर आगे जाता है पीछे जाता है, बहुत डर लगता है उसको रोड क्रॉस करते हुए, लेकिन कैसे कैसे करके वो रोड क्रॉस कर लेता है। लेकिन एक बच्चा है जो अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ता है, तो इस साइड मम्मी का हाथ, इस साइड पापा का हाथ, बोलता है रोड क्रॉस करते हैं। तो उसका रोड क्रॉस करने का प्रोसेस कैसा होगा? वो तो झूला झूलते झूलते दोनों का हाथ पकड़ते हुए लटकते हुए बीच में रोड क्रॉस कर लेगा। वो कहेगा बड़ा मजा आया, चल वापस चलते हैं। करेगा कि नहीं करेगा? रोड वही होगी, ट्रैफिक वही होगा, चैलेंजेस वही होंगे, कठिनाइयां वही होंगी, क्राइसिस वही होगा, लेकिन उसका हाथ पकड़ा होगा तो झूला महसूस होगा, कहेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम कब आती है। लेकिन अकेले क्रॉस करेंगे तो छोटी सी चैलेंज भी बहुत बड़ी लगेगी। उसके हाथ और साथ के साथ क्रॉस करेंगे तो बड़ी चैलेंज भी क्या लगेगी? बहुत छोटी लगेगी। हम कहेंगे मजा आ गया, ये प्रॉब्लम आई, अपनी कितनी ताकत पता चली। प्रॉब्लम आएगी नहीं तो अपनी शक्ति तो पता ही नहीं चलेगी। तो राजयोग मतलब परमात्मा का हाथ और साथ, रिश्ता कंटिन्यूअस। तो 100% हम बात करेंगे वो आंसर दे सकता है? कैसे देगा आंसर? इट विल टच वेरी वेरी क्लियरली, लेकिन वो तब होगा जब हमारा रिश्ता बनना शुरू हो जाएगा। अब हम सारा दिन में परमात्मा को कब कब और कैसे याद कर सकते हैं, और उससे कैसी वाली बातें कर सकते हैं? परमात्मा से कौन सी बातें कर सकते हैं? क्योंकि रिश्ता किससे बनता है? जिससे हम बहुत सारी बातें करते हैं। परमात्मा से कौन सी बातें कर सकते हैं? परमात्मा से, और कल हमने देखा कि हम परमात्मा, क्योंकि परमात्मा है, फादर है, अब हम उसको परमात्मा, भगवान, ईश्वर कहेंगे तो बहुत ऑफिशियल साउंड करता है, तो हम उसको प्यार से क्या कहते हैं? शिव बाबा। बाबा मतलब फादर। आप डॉक्टर हैं तो आपको पूरी दुनिया डॉक्टर कहेगी, लेकिन बच्चे थोड़ी डॉक्टर कहेंगे। आप घर पहुंचो और आपका बच्चा आपको मम्मी पापा कहने की बजाय डॉक्टर साहब कहे तो कैसा लगेगा? दूर हो जाएगा ना रिश्ता। तो ऐसे ही भगवान, ईश्वर, गॉड बड़ा ऑफिशियल है, दूर दूर लगता है। शिव बाबा, बाबा है, फादर है मेरा, तो बाबा कहते ही रिश्ता क्या हो जाता है? प्यार वाला हो सकता है। तो बाबा से कौन सी बातें कर सकते हैं? सपोज भगवान 1 मिनट के लिए यहां आ जाए, अभी स्टेज पर आ सकता है? अच्छा है, ओ है भगवान स्टेज पर आए और हम सबको चांस मिले उससे एक बात करने का, कोई एक बात, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, क्या कहेंगे? हग करेंगे, क्या कहेंगे? मेरा संस्कार चेंज कर दो, हाथ पकड़ लेंगे उसका, क्या करेंगे? हाँ मेरा, हाँ हमें छोड़ के नहीं जाना, स्मार्ट मूव। एक बार आ गया तो उसको क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे, हमें छोड़ के नहीं जाना। और क्या कहेंगे? एनीबडी? आप आए तो उसका थैंक यू। एनीबडी एल्स क्या कहेंगे? आई लव यू। हाँ, और क्या कहेंगे? यहीं बैठ जाओ। अच्छा, और क्या कहेंगे? हाँ, मुझे अपने जैसा बनाओ। इम्पोर्टेंट इज हर एक अपनी अपनी बात कह रहा है, और ये तो आप सबके सामने कह रहे हो। अगर वो सच्चे में आ जाए और आपको पर्सनल बात करने के लिए मिल जाए तो हम ऐसी बातें करेंगे जो हम किसी और से नहीं कर सकते हैं। इट विल बी अ वेरी वेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन।
लेकिन हम तो परमात्मा से कभी पर्सनल कॉन्वर्सेशन करते ही नहीं। हम तो वो वाली कॉन्वर्सेशन करते हैं जो किसी और ने लिखी है, किसी और ने लिखी है ना, वो उनकी पर्सनल कॉन्वर्सेशन थी, बहुत प्योर है, बहुत डिवाइन है, हर वर्ड उसमें पावरफुल है, लेकिन भावना किसकी है? उनकी है। बट हमारी बातें कौन करेगा फिर? हमारी बातें कौन करेगा? तो परमात्मा से अपनी बातें, तो हम परमात्मा से हर बात कर सकते हैं। दिन की शुरुआत, आंख खुली, फर्स्ट थॉट, दिन की शुरुआत, आंख खुली, फर्स्ट थॉट, अभी आंख पूरी खुली भी नहीं, फर्स्ट थॉट, फर्स्ट थॉट, गुड मॉर्निंग बाबा। फर्स्ट थॉट में अगर परमात्मा को याद कर लिया, डेटा डाउनलोड हो गया सुबह सुबह। किसकी याद आई? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह सुबह उठते ही मैंने पहला किसका चेहरा देखा था आज? मेरा दिन वैसा बीतेगा, विच मीन्स मैंने सुबह सुबह पहले किसको याद किया था, वो मेरी स्थिति बनेगी, और जैसी मेरी स्थिति बनेगी वैसा मेरा दिन बीतेगा। उसके लिए हमने क्या कर दिया कि जब दिन अच्छा नहीं बीत रहा था, हमने कहा सुबह सुबह पता नहीं किसका चेहरा देखा। किसका चेहरा देखते हैं सुबह सुबह सबसे पहले? मतलब सुबह सुबह पहले मेरा मन ने किसका चेहरा देखा सबसे पहले। तो अगर सेफ रहना है तो सुबह सुबह सबसे पहले किसका चेहरा देख लो। फर्स्ट थॉट परमात्मा से कनेक्ट हो जाए सुबह सुबह। तो एक अभ्यास है ये। शुरू शुरू में अभ्यास लगता है, बाद में तो रिश्ता बन जाता है। जैसे बच्चे को पेरेंट्स सिखाते हैं ना कि सुबह सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना, पहले गुड मॉर्निंग करना, नमस्ते करना, पांव छूना, जो भी घर का रीति रिवाज है वो बच्चे को पहले सिखाना पड़ता है ना। बच्चा थोड़ी अपने आप करता है, लेकिन 2 बार 4 बार उसने कर लिया, फिर उसको रोज अच्छा लगता है वो करना, वो उसका सबसे पहला रिश्ता बनता है। तो ऐसे हम बाबा से एक पर्सनल रिश्ता बनाना शुरू करते हैं। मन की हर बात, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कोई इम्पोर्टेंट काम करना शुरू कर रहे हैं, तो किसको याद करके शुरू करें? अब याद करना मतलब हम विजुअलाइज करें, माइंड उससे कनेक्ट हो। शिव बाबा परमात्मा की शक्ति यहाँ आ गई, मुझे मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, प्योरिटी मुझे मिल रही है, प्यार मुझे मिल रहा है। एक एक थॉट भी वैसा क्रिएट किया तो आत्मा की बैटरी क्या होती जाएगी। अब दिन में हम कितने पेशेंट से मिलते हैं? हम में से कई भाई बहनें सर्जरी भी करते होंगे, पेशेंट से तो मिलते ही हैं। अगर हम हर पेशेंट से मिलने से पहले, हर सर्जरी करने से पहले उसको ले आए, तो हमारा हर डायग्नोसिस हमेशा कैसा होगा? क्योंकि फिर हम इंस्ट्रूमेंट होंगे, उसकी पावर को यूज करेंगे सामने वाली आत्मा को हील करने के लिए। जब हम किसी की सर्जरी करते हैं तो वो आत्मा भी सर्जरी में आने से पहले भगवान को याद करके आई होती है, करेंगी ना। उसके पूरे परिवार वाले भी बाहर खड़े होकर भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन जिसने सर्जरी करनी अगर उसने ही नहीं याद किया, उसको भी तो याद करना चाहिए ना। तो इसको एक नियम बना लेना चाहिए कि सब लोग ओटी में आए, सब इकट्ठे हुए, पूरी टीम खड़ी हो गई, सबकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी, फियर खत्म हो जाएगा, घर की कोई बात वो मन पे लाए होंगे वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बच्चे की पढ़ाई की चिंता है खत्म हो जाएगी। 1 मिनट हम कहेंगे हम पहले परमात्मा को याद करेंगे, तो परमात्मा की एनर्जी को हम क्या करेंगे, उस ऑपरेशन थिएटर में आह्वान करेंगे। वाइब्रेशन बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। नहीं तो वाइब्रेशन कैसा होता है वहां का? टेंशन है, स्ट्रेस है, फियर है। जब ऐसा होता है तो कभी कभी करते करते गुस्सा भी आ जाता है, पैन, क्योंकि क्राइसिस तो कभी भी हो सकता है, क्राइसिस तो कभी भी हो सकता है।
तो 1 मिनट शुरू करने से पहले हम सबको कहें कि चलो 1 मिनट खड़े होकर भगवान को याद करते हैं। हर एक अपने अपने तरह से करेगा। और हम क्या करेंगे? शिव बाबा प्योरिटी का सागर है, वो निराकार पॉइंट ऑफ लाइट, वो इस ऑपरेशन थिएटर में आ गए। वो इस ऑपरेशन थिएटर में आकर यहाँ जो खड़ी हर आत्मा है उसके ऊपर वो शावर पड़ रहा है, और वो जो सामने बेड पर लेटी हुई आत्मा है उस पर भी वो शावर पड़ रहा है। शिव बाबा, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं आपका, मुझे यूज करें अपने इस बच्चे को हील करने के लिए। उसके बाद निश्चिंत होकर कार्य करें। उसकी एनर्जी हमें टच करेगी कि हमें क्या करना है, और हम फील करेंगे कि कभी कभी हम अटक भी अगर जाएंगे, हमें कुछ टच होगा कि हमें अभी कैसा करना है, क्योंकि हमने किसकी एनर्जी को डाउनलोड किया? सर्जरी करने से पहले और सर्जरी पूरी होने के बाद। भगवान कहता है मुझे यूज करो। पावर हाउस है। इट्स लाइक वी हैव अ सोर्स ऑफ पावर जिसको हम यूज नहीं करते। इट्स लाइक द सन्स एनर्जी। आज सूर्य की एनर्जी को यूज करके लोग कितनी कमाल कर रहे हैं, एंड कुछ लोग खिड़कियां बंद करके एसी ऑन करके बैठे हैं। एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को क्या करना? यूज करना। हम खिड़की बंद करके बैठ जाते हैं, फिर हम विटामिन डी सप्लीमेंट खाते हैं। उसकी एनर्जी को नहीं लेते, हम विटामिन डी सप्लीमेंट खाते हैं उसके बाद। क्यों? क्योंकि हमने खिड़की बंद कर दी। सूर्य बाहर है, इसी तरह भगवान बाहर है, शक्ति है, पूरी उसकी शक्तियां पड़ रही हैं। हम मन की खिड़की को बंद कर देते हैं, हम कहते हैं हम करेंगे ये काम। तो परमात्मा कहता है मेरी पावर को यूज करो। तो हर पेशेंट से मिलने से पहले 10 सेकेंड्स के लिए 10 सेकेंड्स के लिए शिव बाबा की शक्ति यहाँ आ गई। अब शिव बाबा की शक्ति मुझे यूज करेगी इस आत्मा को हील करने के लिए। निकाल सकते हैं 10 सेकेंड्स? निकाल सकते हैं 10 सेकेंड्स? और सामने जो आया है वो एक इरिटेटिंग पेशेंट नहीं, वो भी एक प्योर आत्मा है जो अभी दर्द में है। वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, हीलिंग फास्टर हो जाएगी। हीलिंग वाइब्रेशन पर बेस्ड है। दवाइयां तो आधा ही काम करती हैं, बाकी काम कौन करेगा? मन की स्थिति। कौन कौन कर सकता है हर पेशेंट को मिलने से पहले 10 सेकेंड्स? पक्का है आज से ये? पक्का है आज से ये? ऐसे ऐसे आपको चीजें टच होंगी जो बाकी डॉक्टर्स को नहीं पता चला होगा कि ऐसे करना है। एक है अपना लॉजिकल माइंड यूज करना। आप एक्सपर्ट हैं, सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आंख बंद करके भी दवाई लिख सकते हैं किसी के लिए, क्योंकि सालों से लिख रहे हैं। लेकिन सामने कौन आएगा और उसको कभी कभी क्या चाहिए, वो लॉजिकल माइंड हमेशा राइट आंसर नहीं देने वाला। वो हमारी विजडम हमें राइट आंसर देगी, और उस विजडम को टच कौन करेगा? परमात्मा की वो शक्ति। और अगर हमें आंसर पता भी है, हम राइट आंसर भी दे रहे हैं, लेकिन राइट आंसर के साथ प्योरिटी की वाइब्रेशन भी तो देनी है, तो फिर हम डॉक्टर नहीं, हम हीलर बन जाएंगे। तो हर पेशेंट को मिलने से पहले हम 10 सेकेंड्स बाबा को वहां बुलाएंगे। सुबह की शुरुआत हमने किससे की? गुड मॉर्निंग बाबा। घर से निकलते हैं तो किसको याद करके निकले? 2 मिनट साइलेंस में बैठे, उस शक्ति के साथ फिर कनेक्ट हो, उसको बताएं कि आज हमारा दिन कैसा बीतना है, क्या क्या होना है, मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है। आप हर सेकंड मेरे साथ रहना। मुझे इस मीटिंग में जाना है, आज इस मीटिंग में ये डिस्कस करना है, आप मेरे साथ रहना। आप मुझे यूज करना राइट बात करने के लिए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए। उसकी एनर्जी को यूज किया। सुबह घर से बाहर गए, शाम को वापस घर आए। रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले आज कुछ हुआ हो अगर सारा दिन में, तो कल से बाबा मैंने इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। थैंक यू तो कहना ही है। और लास्ट थॉट, लास्ट थॉट, गुड नाइट। अब अगर परमात्मा का डेटा डाउनलोड करके सो गए
तो नींद भी कैसे आएगी फिर? अब इसके अलावा सारा दिन में जो भी बातें हैं वो सारी बातें करनी है। खाना खाने बैठे, जैसा अन्न वैसा मन, राइट? एक है भोजन, दूसरा है प्रसाद। एक है पानी, दूसरा है अमृत। दोनों में फर्क क्या? दोनों में फर्क क्या? एक है खाना, दूसरा है प्रसाद। दोनों में फर्क क्या? जब हम पूजा करते हैं, पंडित जी आते हैं, वो जल में मंत्र फूकते हैं, है ना? जो प्रसाद, लड्डू, नारियल वहां पड़ा होता है उस पे भी मंत्र फूकते हैं। फिर ये कहते हैं प्रसाद है, सबको बांटो। मंत्र फूकना मतलब क्या किया? मंत्र फूका मतलब क्या किया? परमात्मा को याद करके वो वाइब्रेशन उसको दी। हम उस अमृत को कैसे लेते हैं? क्योंकि वो पानी नहीं है अब। हम उस प्रसाद को कैसे लेते हैं? फिर उसको इतना सा लेके सबको बांटते हैं। नीचे भी गिर जाता है, लेकिन अगर प्लेट में खाना हो तो आधा ऐसे भी फेंक दे, टेस्टी नहीं छोड़ दे। कितना फर्क है दोनों चीजों में? ये भोजन है, वो प्रसाद है। अब क्या हम अपनी हर खाने की चीज को प्रसाद और हर पानी के ग्लास को अमृत बना सकते हैं? या सिर्फ एक लड्डू काफी है? पावर में थोड़ा पावर क्यों? हर चीज में पावर भरे ना, हर चीज में पावर भरे। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। पानी को हम लें, पानी पर तो आज इतनी रिसर्च हुई है कि पानी पर मन की स्थिति का कितना असर पड़ता है। पूरा एक्सपेरिमेंटेशन है कि उसको लव के वाइब्रेशंस भेजे तो क्रिस्टल कैसा बनता है, पीस का वाइब्रेशन भेजा तो क्रिस्टल कैसा बनता है, हेट्रेड का वाइब्रेशन भेजा तो क्रिस्टल ही नहीं बनता। अब शरीर के अंदर 80% पानी है, तो अगर हम सिर्फ पानी नहीं लेकिन पानी को एनर्जाइज करके पी लें, हर ग्लास सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएगा। आज हम सब कह रहे हैं पानी प्योर नहीं है, खाना प्योर नहीं है। हर बार ये थॉट क्रिएट करके खाएंगे पिएंगे, प्योर नहीं है तो क्या हो गया? प्योरीफाई करके खा लो। हर बार ये क्या थॉट क्रिएट करनी, ये प्योर नहीं है, ये प्योर नहीं है। हम उसमें इतनी पावर भरेंगे कि उसकी सारी जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी, वो चार्ज हो जाएगा। तो जब भोजन की प्लेट सामने आए, पानी का ग्लास सामने आए, चाय कॉफी पीते हैं कप सामने आए, सीधा नहीं पीना, सीधा नहीं पीना है। 20 सेकेंड्स पॉज कि इस खाने को अब मुझे प्रसाद बनाना है, चाय को भी अमृत बनाना है। तो उसको पकड़ा, शिव बाबा का आह्वान किया कि बाबा की प्योरिटी की शक्ति इस पानी में जा रही है। पॉइंट ऑफ लाइट ऊपर है, लेजर बीम उसके अंदर जा रही है। ये पानी का ग्लास, इसका कण कण प्योरीफाई होता जा रहा है। अब ये पानी पानी नहीं, ये अमृत है। ये पानी मैं आत्मा पीऊंगी तो मैं आत्मा भी शुद्ध हो जाऊंगी, मेरा शरीर भी हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये पानी नहीं मैजिक है। इतना 20 सेकेंड थॉट क्रिएट करके पानी पी लो, पावर है। सिंपल सिंपल तरीके हैं आत्मा की बैटरी को क्या करने के लिए? चार्ज करने के लिए। पानी और भोजन बहुत ध्यान से लेना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि भोजन किसने बनाया है। उसकी मन की स्थिति उस भोजन में मिक्स होकर आती है। इसीलिए बचपन से हमें सिखाते थे कि खाना खाने से पहले क्या करो? भगवान को याद करो। लेकिन अब सिर्फ ऐसे याद नहीं करना है, साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करके भगवान की उस शक्ति को उस खाने के अंदर भरना है। सोचो, इतना सा अमृत की बजाय पूरी बॉटल अमृत हो जाए तो। एक छोटा एक्सपेरिमेंट करके देखें। घर के एक एक मेंबर को करना है। सिर्फ मॉर्निंग में
उस घर में सारे लोग जो पानी पीने वाले हैं उसको एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया पूरा, और जाके उस पे मंत्र फूंक दिया, चार्ज कर दिया उस पानी को। खड़े हुए और 2 मिनट परमात्मा को याद करके उस परमात्मा की शक्तियों को उस पानी के पूरे टब में भर दिया। अब पूरा दिन सब लोग जो वो पानी पिएंगे वो अमृत होगा उनके लिए। सिंपल है। लोगों के मन शांत हो जाएंगे, गुस्सा खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो सारा दिन एनर्जाइज्ड वाटर पी रहे हैं, वो सारा दिन भोजन खा रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि आप यहाँ शांत फील कर रहे हो, उसमें यहाँ के खाने का बहुत बड़ा असर है। क्योंकि यहाँ जो भोजन बनता है, वो जो भोजन बनाने वाले भाई बहने हैं वो मेडिटेशन में बैठकर खाना बनाते हैं। उसके बाद सारे भोजन से थोड़ा थोड़ा भोजन सारा लिया जाता है एक प्लेट में, बाबा के कमरे में जाते हैं, उसके ऊपर फोकस्ड मेडिटेशन करते हैं, फिर वो खाना आकर सारे खाने में मिलाया जाता है, फिर आपको खिलाया जाता है। इसलिए तो जादू हो जाता है। लेकिन अब यही जादू हमें जाकर अपने घर पर सबके साथ करना है, क्योंकि नहीं तो खाना बनाते समय मन की स्थिति में किसी की टेंशन मिक्स हो जाएगी, किसी की उदासी मिक्स हो जाएगी, वो सब मिक्स होकर घर के सारे लोग खाते हैं फिर उसको। फिर एक की टेंशन सबकी टेंशन बन जाती, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा अन्न। तो आज से प्रैक्टिस करेंगे यहां से, ताकि ट्यूसडे तक संस्कार पक्का। ऐसे ही पानी नहीं पीना, ऐसे ही खाना नहीं खाना। 10 सेकेंड पॉज, शिव बाबा को याद किया, शिव बाबा ऊपर है इस ग्लास के, उसकी प्योरिटी की वाइब्रेशन इस पानी में जा रही है। ये पानी पावरफुल अमृत। अगर किसी को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, मन की, तन की, रिश्तों की, कोई भी, पानी में डाल दो बाबा की शक्ति के साथ। मैं आत्मा ये पानी पीऊंगी, मेरी ये वाली मन की जो स्थिति है, ये गुस्सा है, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पानी परमात्मा की एनर्जी से चार्ज्ड है। सारा दिन में ऐसे छोटी 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 चीजें करते करते अगर बाबा को याद करेंगे तो रिश्ता कैसा बन जाएगा। और हर छोटी छोटी चीज में उसके साथ कनेक्ट होने से उसकी एनर्जी हमारी मन की स्थिति बन जाएगी। जब हम ये करना शुरू करेंगे तो आत्मा रूपी बैटरी क्या होती जाएगी, धीरे 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 चार्ज होती जाएगी। सिंपल सिंपल सिंपल। ना व्रत करना पड़ेगा, ना नंगे पांव चलना है, ना कोई इतने अपने आप को कष्ट देना है। आज हमने अभी तक क्या किया, भगवान को खुश करने के लिए बहुत कष्ट दिए हैं अपने आप को। कभी सोचा भी नहीं कि क्या सच में भगवान को अच्छा लगेगा कि आज मैं पूरा दिन खाना नहीं खाऊं। अगर आपका बच्चा आपको कहे कि मैं आज आपके लिए पूरा दिन खाना नहीं खाने वाला, खुश हो जाना, क्या करेंगे? वो दिन हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं बीतेगा। आज मेरे बच्चे ने खाना ही नहीं खाया पूरे दिन। सपोज आपका बच्चा आपको कहे, आपको खुश करने के लिए मैं ये 1000 स्टेप्स नंगे पैर चल के आने वाला हूं, मेरे पैर छिल जाएंगे, मेरे पैरों में छाले बढ़ जाएंगे, मेरे पैरों से खून निकलेगा, लेकिन आप खुश हो जाना क्योंकि मैं आपके लिए चल के आ रहा हूं नंगे पैर। अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा आपको? उसको कैसे अच्छा लगेगा? फिर कैसे अच्छा लगेगा? हमने आत्मा को प्योरीफाई करना था, लेकिन हम भूल गए मैं आत्मा हूं। हमें लगा मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं, तो हम सब कुछ किसके ऊपर करने लग गए? शरीर के ऊपर। मंदिर के बाहर इतना ट्रैफिक होता है, उसके सामने ऐसे लेटते हैं, फिर जहां पैर एंड होता है फिर खड़े होते हैं, फिर लेटते हैं। ऐसा ऐसा करके भगवान को खुश करेंगे? इधर से बसेस जा रही है, इधर से ट्रैफिक जा रहा है। किसको प्योरीफाई करना था? प्योरीफाई कैसे होना था? संस्कार चेंज करके। हमने किसको प्योरीफाई करने की कोशिश करनी शुरू कर दी? शरीर को। शरीर को कष्ट देकर। कष्ट देने से प्योरिफिकेशन नहीं होगा। उपवास करना मतलब क्या करना?
उपवास करना, उपवास करना, जो ऊपर रहता है उसके साथ रहना, उपवास करना। हमने कहा आज मैंने सारा दिन खाना नहीं खाना। उपवास तो करना था, लेकिन उपवास किस चीज का करना था? आज मैं पूरा दिन गुस्सा नहीं करूंगा। हमने कहा आज मैं पूरा दिन अनाज नहीं खाऊंगा, विच इज ओके। फास्टिंग इज गुड, बट गुड फॉर द बॉडी, गुड फॉर इंक्रीजिंग माई विल पावर, कि आज मैं पूरा दिन ये नहीं खाऊंगा। मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग से, मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग से कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है, उसकी प्राप्ति क्या है। तो परमात्मा को खुश नहीं करना है, परमात्मा से डरना भी नहीं है। एक ही है जिससे कभी नहीं डरना चाहिए। क्यों नहीं डरना उससे? क्यों नहीं डरना उससे? क्योंकि वो कभी गुस्सा नहीं करता, वो कभी नाराज नहीं होता, तो फिर उससे क्यों डरना? उसने तो सिर्फ और सिर्फ क्या देना है? सिर्फ और सिर्फ प्यार देना है। तो जो भी करना है प्यार से करना है। आजकल कई बार हम बहुत रिचुअल्स डर से करते हैं, करना है इसलिए करते हैं, सब लोग कर रहे हैं इसलिए करते हैं, नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे इसलिए करते हैं। तो फिर उसमें प्यार और भावना नहीं आएगी ना, उसमें तो बहुत सारे इमोशंस क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाते हैं। प्यार और भावना का रिजल्ट मिलता है, विधि का नहीं। कई बार विधि से भी डर जाते हैं कि विधि एक्यूरेट होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो फिर खुद करने की बजाय हम पंडित जी को कहते हैं आप आकर पूजा कर दो। वो पूजा करेंगे तो कनेक्शन किसका जुड़ेगा? उनका जुड़ेगा। हम तो ऐसे ही उनको देखते रह जाएंगे, और हम बुक में देखते कौन से पेज पे, हमें पता ही नहीं चलता वो कौन से पेज पे पढ़ रहे हैं, हम पेज पे लाइन ही ढूंढते रह जाते हैं। कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? चार्जिंग कैसे होगी? फिर हम कहेंगे पूजा हो गई, हवन हो गया, शुद्धिकरण हो गया, आत्मा तो वैसे की वैसे ही है जो पहले थी। हवन करना मतलब क्या करना? स्वाहा। फिर उठाया स्वाहा। क्या स्वाहा करना है? क्या स्वाहा करना है? पास्ट की कोई बात पकड़ के रखी, स्वाहा। कल उसके बारे में कुछ गलत बोला, स्वाहा। और एंड में थाली में सारा कुछ जो पड़ा है, स्वाहा। शुद्धिकरण हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ इधर इधर डाला और अंदर से सोचा वो क्यों नहीं आया हवन पे, मैं तो गया था उसके घर। फिर सोचा पंडित जी को बोला था 10 बजे तक पूरा कर दो, 10:30 बज गए, मैंने तो आधे दिन की छुट्टी ली थी। तो शुद्धिकरण नहीं हो रहा, हाथ हवन कर रहा है, मन नहीं कर रहा। मन तो और स्ट्रेस क्रिएट करके पहले से भी ज्यादा अशुद्ध हो जाता है। हर चीज जो बाहर हम कर रहे हैं, इट इज अ सिंबल ऑफ हमें अंदर क्या करना था। लेकिन कलयुग के एंड तक आते आते हमने सिर्फ बाहर कर दिया, अंदर नहीं किया, तो आत्मा की चार्जिंग नहीं होती है। अब हम शिव बाबा के पास चलते हैं कि जब हम सुबह उठकर मेडिटेशन करेंगे तो हमें कैसे करना है। आज आप सुबह 4 बजे सारे आए थे, कल भी सुबह 4:30 बजे आए थे, कल भी आएंगे, ट्यूसडे को भी आएंगे, वेडनेसडे को, परमात्मा को कभी भी याद कर सकते हैं। जब याद करेंगे पावर मिलेगी। 4 बजे हम क्यों उठते हैं? दिन में भी कर सकते हैं, फिर 4 बजे क्यों उठते हैं? सीक्रेट। 4 बजे जितने जितने लोग उठते जाएंगे, सबके माइंड उठते जाएंगे। जब लोग सोते हैं तो उनका मन भी कम सोचता है, तो थॉट्स क्या हो जाती है? स्लो डाउन हो जाती है। तो वाइब्रेशन में जो थॉट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं उस टाइम पे। जैसे जैसे लोग उठते जाएंगे, सबका माइंड भी क्या होता जाएगा? उठता जाएगा। जैसे जैसे सबके माइंड उठते जाएंगे,
कमरे में बहुत सारी वाइब्रेशन फैल जाएंगे। अब वाइब्रेशन जो फैलेंगी वो कौन सी वाली फैलेंगी? कलयुग वाली फैलेंगी, क्योंकि सब उठ गए हैं। अब उस कलयुग की सारी वाइब्रेशन के बीच मुझे ड्राइव करके कहां पहुंचना है? सोल कॉन्शियस होके उससे कनेक्ट होना है। थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारी भी तो संस्कार कलयुग वाली है ना, तो हमारा मन भी फिर कहीं कहां हो जाता है? इन वाइब्रेशन में जाके एंटैंगल हो जाता है। फिर हम कहेंगे मेडिटेशन करने बैठे थे लेकिन मन तो इधर उधर ही चला गया। सुबह सुबह उठे, कोई इंटरनेट पे नहीं होता उस टाइम। 4 बजे का वो टाइम है, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो भी सोए हुए हैं, जो लोग रात को लेट सोते हैं वो भी सोए हुए हैं। क्योंकि कुछ लोग आजकल 3-4 बजे सोते हैं, पर वो भी 4 बजे तक सो जाते हैं, और कुछ लोग 5-6 बजे उठते हैं तो वो भी 4 बजे सोए हुए हैं। तो 4 बजे वो टाइम है जहां मैक्सिमम पॉपुलेशन सोई हुई है। जल्दी लग जाएगा कनेक्शन, जल्दी लग जाएगा कनेक्शन। इसलिए समय का महत्व है। उस समय पर बैठेंगे, ऐसी पावर मिलेगी, ऐसी ऐसी बातें टच होंगी, लाइफ की कोई भी बात है उसका आंसर मिलेगा, क्योंकि बाकी सारे माइंड्स क्या हैं? साइलेंट है। तो जब हम मेडिटेशन में स्पेसिफिकली बैठते हैं तो हमें क्या करना है? आत्मा की 3 फैकल्टी है, मन, बुद्धि, संस्कार। तीनों फैकल्टीज को हमें यूज करना है ताकि कोई भी इधर उधर भटकेगा नहीं। माइंड थॉट क्रिएट करेगी, बुद्धि उसको उसी क्षण विजुअलाइज करेगी। सपोज अभी हमने थॉट क्रिएट की घर, तो तुरंत चित्र कौन सा सामने आएगा? लेकर आइए अपना घर का चित्र सामने। आता है? आता है? किस किस को दिखाई दे रहा है? सिंपल। ये जो देख रहा है इसको बुद्धि कहेंगे। ये आंखें नहीं देख रही। कौन देख रहा है? ये आंखें देख रही हैं, इसीलिए इसको तीसरा नेत्र कहते हैं, कि बुद्धि के नेत्र से देखना है। मन नहीं देख रहा है, बुद्धि देख रही है। मन ने थॉट क्रिएट किया घर, बुद्धि ने पिक्चर सामने लाया। ये भी हो सकता है कि मन ने थॉट क्रिएट किया घर, बुद्धि ने हॉस्पिटल का चित्र सामने लाया। अगर बुद्धि ने हॉस्पिटल का चित्र सामने लाया तो मन हॉस्पिटल की तरफ चला जाएगा। फिर हम कहेंगे मैं घर को याद करने बैठा था, हॉस्पिटल की याद आ गई। इसीलिए इंपॉर्टेंट बहुत है कि माइंड जो थॉट क्रिएट करेगी, बुद्धि को वही चित्र सामने लाना है। सपोज हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो यहां से जो लाइन बोलेगा वही स्लाइड सामने आनी चाहिए। सपोज यहां से लाइन कुछ और चल रही हो, स्लाइड कुछ और चल रही हो। कंसंट्रेशन मीन्स माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क टुगेदर। तो मन थॉट क्रिएट करेगी, बुद्धि उसका चित्र बनाएगी, आत्मा को उसका अनुभव होगा, तो हम कहेंगे संस्कार बनेगा। मैं आत्मा हूं, ये थॉट है। चित्र कैसे बनाएंगे? अब इसको चित्र बनाना है, क्योंकि अगर चित्र नहीं बनाया तो माइंड कहीं और चला जाएगा। मैं आत्मा हूं का चित्र कैसे बनाएंगे? पॉइंट ऑफ लाइट। क्यों पॉइंट ऑफ लाइट? आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट नहीं है, आत्मा एनर्जी है। लेकिन एनर्जी को हमें विजुअलाइज करना है। जैसे हवा है, हवा का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, लेकिन अगर आर्टिस्ट को बोलो पेंट करो हवा, तो वो कैसे पेंट करेगा अपने कैनवस पे? ऐसे बना देगा। हवा कोई ऐसे थोड़ी होती है, हवा ऐसे थोड़ी होती है, लेकिन हम उसको सिंबलाइज करते हैं वैसा बनाकर। इसी तरह आत्मा एनर्जी है, लेकिन उसको सिंबलाइज करना है, विजुअलाइज करना है। पॉइंट ऑफ लाइट कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? जहां हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, वो सब कहाँ? इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन। विजुअलाइज करेंगे तो कहाँ करेंगे? यहां, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। परमात्मा कैसा है दिखने में? शिव बाबा कैसा है दिखने में? जैसे आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, तो परमात्मा भी
पॉइंट ऑफ लाइट। परमात्मा रहता कहाँ पर है? परमात्मा रहता कहाँ पर है? इस सृष्टि से पार, यूनिवर्स से पार, जहां से सारी आत्माएं आती हैं, परमात्मा वहां रहता है। तो शिव बाबा ने कहा वो है आत्माओं का घर, जिसको परम धाम, मुक्ति धाम कहते हैं। गोल्डन रेड लाइट। चलें वहां पे? चलें? रेडी? रेडी? आंखें थोड़ी सी खोल के रखने हैं, स्ट्रेट होकर बैठना है। कोई बीच में 5 मिनट नहीं उठे। पहले हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। आज लाइट ऑन रहने देते हैं, वाइट रहते हैं, क्योंकि घर पे तो रेड लाइट नहीं मिलेगी एकदम से। लेके भी जा सकते हैं, हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी, कार में नहीं मिलेगी, तो हम रेड लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होते। किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं होना जिसके लिए कहेंगे लाइट नहीं थी तो योग नहीं लगा, म्यूजिक नहीं था तो योग नहीं लगा, गाना नहीं था तो योग नहीं लगा। नहीं, किसी उसको याद करने के लिए साधन नहीं चाहिए। एनवायरनमेंट क्रिएट होता है एक फील के लिए, डिपेंडेंसी के लिए नहीं, डिपेंडेंसी के लिए नहीं, उसके लिए। ठीक है, सिट बैक कंफर्टेबल। छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। हम यहां से घर चलेंगे, जिस घर से हम आए थे। आपको एक एक थॉट मिलेगी, आपको उस थॉट का साथ साथ चित्र बनाना है। कोशिश करें आंखें खुली रहे, आधी खुली रहे, स्ट्रेट होकर, इरेक्ट होकर बैठे। जैसे जैसे थॉट मिलेगी उसका चित्र बनाना है और साथ साथ उसको फील करते जाना है। देखें अपने आप को। हम यहां से उठकर अपने घर जा रहे हैं, जैसे आए थे, ट्रेन से, कार से, बस से, फ्लाइट से, उसी रास्ते अपने शहर वापस जा रहे हैं। देखें पूरे रास्ते को, यहां से स्टेशन, ट्रेन कौन सी, कोच कौन सा, देखते जाएं उसको। अपने शहर आकर पहुंचे हैं। गाड़ी, स्कूटर, ऑटो, बस में बैठकर हम अपने घर जा रहे हैं। घर के मेन डोर पर आकर पहुंचे हैं, मेन दरवाजे पर। देखें दरवाजा कैसा है। धीरे धीरे उस दरवाजे को खोलते हुए घर के अंदर एंटर करते हैं। देखें अपने घर को, एक एक चीज को देखें कहां पड़ी हुई है। सोफा देखें कहां पड़ा है, कौन से रंग का है। घर में लोग कौन हैं, क्या कर रहे हैं इस टाइम। 8 बजने वाला है सुबह का, संडे मॉर्निंग। फैमिली क्या कर रही है घर पे। जाकर उनके पास बैठे और उनको यहाँ की बातें सुनाएं। कैसा लग रहा है यहाँ रहकर।
उनका हाल चाल पूछें। नाश्ते का समय हो रहा है, भूख लग रही है, फ्रिज के पास चलते हैं। कौन से रंग का फ्रिज है? फ्रिज को खोलें, अंदर बहुत सारे फल फ्रूट्स पड़े हैं। संतरा निकालते हैं, देखें कहाँ पड़ा है। आराम से बैठकर खाते हैं। सबसे छुट्टी लेते हुए वापस उसी साधन से वापस आबू पहुंचते हैं। इस हॉल में अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाएं। ओम शांति। कौन कौन घर जाकर आया? लोग दिखे? लोग दिखे? मिले? बात की? संतरा खाया? किसके मुंह में टेस्ट आया? पानी आ गया मुंह में? कितना इजी है खाना, देखो। माइंड, इंटेलेक्ट, एक्सपीरियंस। 5 मिनट पूरे हुए थे, मन कहीं और गया। मेडिटेशन, ये मेडिटेशन था, फुल कंसंट्रेशन। 5 मिनट माइंड कहीं और गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? मन जो सोच रहा था, बुद्धि उसका चित्र बना रही थी, आत्मा उसका अनुभव कर रही थी, कहीं और जाने का मार्जिन ही नहीं था। अब फिर से चलें? अब फिर से चलें? अभी तो संतरा खाने गए थे, अभी क्या खाने जाना है? हाँ, अब कौन से घर जाना है? अब वो वाले घर जाना है। उस घर जाकर किसको मिलना है? उसको मिलना है। खाना क्या है वहां पर? वहां से शक्ति लेनी है, प्यार लेनी है, शांति लेनी है, प्योरिटी लेनी है। तरीका सेम है, लेकिन तरीका सेम है कि मन थॉट क्रिएट करेगा, बुद्धि उसका चित्र लाएगी और आत्मा उसका अनुभव करेगी। रेडी? किसी को नींद आई बीच में? आंखें खुली रखेंगे, ठीक है? आंख खुली रखेंगे, बहुत इजी होगा, नींद नहीं आएगी। हाँ जी? नहीं नहीं, दैट इज व्हाट। सी, लाइट ऑफ करने से ज्यादा अच्छा होगा। मतलब लाइट ऑन होगी तो हर जगह जब योग करना होगा सबको हम बोलेंगे लाइट ऑफ करो। नहीं, नो डिपेंडेंसी। अगर आपको अभी यहां बैठकर अपने फैमिली के किसी सदस्य को याद करना हो, आपके घर में कौन है? बेटी है, उसको याद करो। लाइट ऑफ करो? करे लाइट ऑफ? लाइट ऑफ करके ज्यादा अच्छा याद होगा? नहीं ना। सिंपल है, सेम करना है, सेम करना है। जैसे सबको याद करते हैं वैसे उसको याद करना है। कहीं भी बैठे हुए, लोकल ट्रेन में बैठे हुए जहां चारों तरफ केओस है, हम एकदम साइलेंस में हो सकते हैं अंदर। ये सारा काम ना यहां होता है।
कोई चाहे तो इतने शांत स्थान पर बैठे भी अशांत हो सकता है, और कोई चाहे तो केओस के बीच में बैठे हुए भी बिल्कुल शांत हो सकता है। उसके लिए बाहर कोई डिपेंडेंसी नहीं। इट्स एन इनर जर्नी। चलिए, रेडी। बॉडी को इरेक्ट लेकिन कंफर्टेबल। हाथों को फोल्ड नहीं करें, लाइट रखें, टाइटनेस नहीं होनी चाहिए बॉडी में, रिलैक्स्ड होना चाहिए बिल्कुल। इस शरीर को फील करें। ये शरीर मुझ आत्मा ने पहना हुआ है। दिस इज द कॉस्ट्यूम आई वेयर। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं मैं। धीरे धीरे अपने आप को देखें in the center of the forehead। एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा, point of light shining in the center of the forehead। ही मैं आत्मा, एनर्जी जो इस शरीर को चलाती हूँ। I am a pure divine being। देखें, मुझ आत्मा से प्योरिटी की किरणें चारों तरफ फैल रही है, like a laser beam from me out into the environment। मुझ आत्मा से किरणें चारों तरफ पवित्रता की फैल रही हैं। मैं आत्मा कुछ क्षणों के लिए अब इस कर्म क्षेत्र से ऊपर उठकर बाबा से मिलने चलती हूँ। देखें अपने आप को, वो सितारा इस शरीर से ऊपर उठकर इस हॉल से बाहर इस सृष्टि के ऊपर उड़ता जा रहा है। Look at that star going upwards। मैं आत्मा इस सृष्टि के ऊपर 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 चांद सितारों को क्रॉस करते हुए मैं एक ऐसी जगह पहुंची हूं जहां चारों तरफ गोल्डन रेड लाइट है। एक आसमान है, प्रकाश है, पावर है, शांति है। मुझ आत्मा का घर मुक्ति धाम, परम धाम। यहाँ आकर मैं आत्मा कंप्लीटली आराम, रेस्टेड हूँ। सामने
एक बहुत पावरफुल, एक और चमकता हुआ सितारा है। उसके नजदीक चलकर बैठते हैं। भगवान परमात्मा, कितना ढूंढा उसको, आज मैं आत्मा उसके सामने बैठी हूँ। बाबा, आपका कितना शुक्रिया, मुझे अपना परिचय देकर मुझे अपना बच्चा बना लिया। मन में कोई बात, कोई प्रॉब्लम, कोई बोझ बाबा को बताएं, बाबा से पूछें। शिव बाबा पवित्रता का सागर है। उसकी किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। मैं आत्मा शिव बाबा की पवित्रता की शक्ति को अपने अंदर भरती जा रही हूँ। भगवान की शक्ति मुझ आत्मा को प्योरीफाई कर रही है। वो पतित पावन है, सारी सृष्टि को पावन बनाता है। मैं आत्मा उसकी शक्ति से पावन बन गई हूँ। बाबा का हाथ और साथ हर क्षण अब मेरे साथ है। मैं आत्मा प्योर डिवाइन बाबा की शक्ति को अपने अंदर भरते हुए अब धीरे धीरे उसी रास्ते वापस सृष्टि की ओर इस हॉल में अपने शरीर में अपने स्थान पर इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, भ्रिकुटी के बीच में मुझ आत्मा की प्योरिटी की वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैल रही है। मेरे शरीर का हर सेल भगवान की प्योरिटी से एनर्जाइज हो रहा है। देखें उस लेजर बीम को जो आत्मा से निकल शरीर के कण कण में फैलती जा रही है।
मेरा शरीर प्योरिफाइड, हेल्दी है। मुझ आत्मा से प्योरिटी की वाइब्रेशन चारों तरफ हर आत्मा तक पहुंच रही है। मेरी वाइब्रेशन पूरी सृष्टि पर फैल रही है। ये परमात्मा की शक्ति है, सारी सृष्टि पर फैलती जा रही है। अब हम धीरे धीरे इसी स्थिति में बाबा से बातें करते हुए, उसकी प्योरिटी को अपने अंदर भरते हुए, बिल्कुल इसी साइलेंस में, और आज भी हम नाश्ता बिल्कुल साइलेंस में करेंगे। यहाँ से डाइनिंग हॉल तक बाबा की याद में प्रसाद को स्वीकार करेंगे। शिव बाबा की पवित्रता की शक्ति को उस भोजन में भरेंगे। वो भोजन मैजिक क्रिएट करेगा। और जो शेड्यूल में हमारा टाइम है, उससे 5 मिनट पहले हम दिव्य आत्माएं अपने स्थान पर आकर बैठेंगे। धीरे धीरे उठते जाएं सभी फरिश्ते, एकदम साइलेंस में। ऐसे 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे। आज एकदम साइलेंस में ही रहेंगे ऐसे। आज हम सब, क्योंकि हम सब अपने ऊपर इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतने प्यार से हम अपने पे वर्क कर रहे हैं कि शिव बाबा का मन कर रहा है कि वो हमें पूरी बैटरी को चार्ज करके यहाँ से भेज दे, वो ट्यूसडे तक तारे नहीं जाने। तो बाबा आज अपने 2 सबसे स्पेशल फरिश्तों को, जिनकी बैटरी फुल्ली चार्ज्ड है, उनको हमारे बीच आज भेजेंगे। तो 11 बजे हमारे बीच आज दोबारा आपसे मिलने के लिए दादी जानकी जी, जिनकी सेहत और शरीर कभी कभी उन्हें किसी किसी ग्रुप को एक बार भी मिलने का चांस नहीं देती, वो इस ग्रुप को दूसरी बार मिलना चाहते हैं। और मिलना चाहती हैं मतलब क्या करना चाहती हैं? शिव बाबा की शक्तियां हमारे अंदर भर देना चाहते हैं। तो दादी जानकी जी हमारे बीच आएंगी। उनके साथ साथ शिव बाबा का सेकंड बहुत स्पेशल फरिश्ता आदरणीय दादी गुलजार जी। दादी गुलजार, जैसे कल आपको बताया होगा कि शिव बाबा का इंस्ट्रूमेंट कौन है? ब्रह्मा बाबा, है ना। शिव बाबा ने किस रथ को यूज किया? ब्रह्मा बाबा के रथ को यूज करके बच्चों को ज्ञान दिया। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने 1969 में अपना पुराना शरीर त्याग दिया, लेकिन शिव बाबा को तो बच्चों से फिर भी मिलना है, उसको ज्ञान बच्चों तक देना है। तो ब्रह्मा बाबा के बाद शिव बाबा ने दादी गुलजार का रथ यूज किया और आज भी यूज करता है बच्चों से मिलने के लिए। तो आप किसको मिलने वाले हैं? भगवान के रथ को मिलने वाले हैं। तो आपके भाग्य की कितनी महिमा होनी चाहिए। 9 से 8:30 बजे विश्राम भवन में बना। वो
What time is the session? 9 बजे हमारा सेशन है और जो सभी नर्सेज बहनें आई हैं वो 8:30 बजे विश्राम भवन में डॉक्टर बनारसी भाई से मिलेंगे। सतयुगी आत्माएं 9 बजे के सेशन के लिए कितने बजे पहुंचती हैं? 8:55। साइलेंस को नहीं तोड़ना, साइलेंस को नहीं तोड़ना, या म्यूजिक चलने देना, म्यूजिक चलने देना एकदम फरिश्तों की तरह। आपको पता है कल पूरे शांतिवन में सभी जो सेवाधारी भाई बहने हैं वो आपके पूरे ग्रुप की इतनी महिमा कर रहे थे कि इतने साइलेंस में डॉक्टर्स ने आके नाश्ता किया कि पता ही नहीं चला कि कोई आया था डाइनिंग हॉल के अंदर। तो सब आपसे कितने खुश हो रहे हैं कि कितनी विशेष आत्माएं हैं। तो आज हमें वैसा ही पुरुषार्थ करना है, बिल्कुल साइलेंस में फरिश्तों की तरह भोजन में बाबा की शक्ति को भरना है। वो प्रसाद ब्रह्मा भोजन बन जाता है और फिर वो प्रसाद स्वीकार करके अपनी आत्मा और शरीर दोनों को प्योरीफाई करके हम वापस इस हॉल में पहुंचेंगे।